केमिकल रिएक्शन जब बॉडी में होता है तो फिर शरीर और रोगी होने लगता है, और कष्ट होने लगते हैं, इम्यून सिस्टम और कमज़ोर होने लगता है, और ज़्यादा कष्ट आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि शरीर रुग्ण होने लगता है, रक्त दूषित होने लगता है। और अगर रक्त दूषित होने लगता है तो फिर समस्या और बढ़ जाती है, और वो समस्या थोड़ी नहीं बढ़ती, मृत्यु देती है। तमाम औषधियाँ हैं, किसी भी औषधि का नाम आप गूगल पे डालिए, मोबाइल में, कंप्यूटर पे, और उसके पूछिए इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो दर्जन भर से ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे कि ये दवा खाने से ये रोग आपको बनेंगे। दबाने के लिए 14 रोग ऐसी कितनी औषधि है, तो सबसे बड़ी औषधि है अपनी स्वयं की जीवनी शक्ति, अपना इम्यून सिस्टम। अपनी इम्यूनिटी से बढ़कर के संसार में कोई भी दवा नहीं है। अगर मृत्यु का भय हो गया तो समझ लीजिए जीवन को समझने वाला नहीं। अभी जैसे आपने यहाँ बैठे दरबार की आप व्यवस्था देखो, करके निकालते हैं, जितने लोग बैठे आने के पहले आपको लगता था परिवार का सदस्य हमारा मर जाएगा, बचेगा। ऐसा कोई आदमी है जिसको लग रहा है उसका परिवार का सदस्य नहीं बचेगा, मर जाएगा? आप उठा सकता है? नहीं, किसी का हाथ नहीं उठा, क्योंकि मृत्यु का भय समाप्त हो चुका है। मृत्यु का भय ही मृत्यु देता है। मृत्यु का भय औषधियाँ निकाल कर देती है। मृत्यु का भय जीवन क्रांति कर देता है। अब आप किसी को नहीं लग रहा है कि हमारा व्यक्ति मर जाएगा। सबके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है के द्वारा कि बहुत अद्भुत है। इतना अद्भुत तो आपने कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन आज आप अनुभव कर रहे हैं कि मृत्यु का भय समाप्त हो गया। यही मृत्यु का भय मृत्यु देता है, इम्यून सिस्टम को दबा देता है। मृत्यु का भय जीने की इच्छा को समाप्त कर देता है। आज आप मृत्यु के भय से बाहर बैठे, असाध्य रोग होने के बाद ये दरबार की वैदिक प्रक्रिया का लाभ है। एक भी नकारात्मक इच्छा विचार आशा आप में नहीं, एक भी गंदगी नहीं। आपने जो प्रार्थना संकल्प किए दरबार में माँ के समक्ष जाकर कीजिए, वो सभी प्रार्थना संकल्प आपके पूरे हैं। सभी असाध्य रोगों की स्मृतियाँ जड़ से आपकी नष्ट हो चुकी है। आप जो शरीर में जो कष्ट, जो रोग बने हुए हैं स्थूल रूप से, भौतिक रूप से, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहला काम तो दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण, एक निद्रा और दूसरा भोजन। सोच विचार के लेवल पर तो दरबार में आपको शुद्ध कर रखा है पूरी तरह से। निद्रा के रूप में जो भी असाध्य रोगी है परिवार के सदस्य, उसको आपको सजेशन देना है, उसको आपको सलाह देनी है कि आपको 9 बजे रात तक हर सूरत में सो जाना है। 9 बजे रात में हर सूरत में खाने पीने के बाद सो जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। 9 बजे से लेट जाना है या मैं सोना है। जैसे ही 9 बजे आप उठते हैं वैदिक प्रक्रिया होना स्टार्ट हो जाता है, और 9 बजे से 12 बजे तक की जो निद्रा आती है, 3 घंटे की निद्रा, ये 6 घंटे की निद्रा मानी जाती है हमारे तमाम महापुरुषों के अनुसार। यानी हम 6 घंटे सोते, और ये 3 घंटे की निद्रा में जो सबसे बड़ी बात है कि आपको स्वप्न नहीं आते। 9 से 12 के बीच में अगर आप सोते हैं तो आपको स्वप्न नहीं आते हैं। स्वप्न भी एक प्रकार की स्मृति निर्मित करते हैं, तो आपको स्वप्न भी नहीं आते। और 2-3 बजे तक आप बिल्कुल रात में सुबह प्रातः आप एकदम चेतन उठेंगे। उठें, थोड़ा सा सांसों का व्यायाम जिसे प्राणायाम कहते हैं, थोड़ा सा कर लें, 5 मिनट 10 मिनट जो समय हो, जिस लायक को लेटे लेटे बैठे बैठे श्वास ही नहीं गहरी देर छोड़ दी, श्वास अंदर रुकनी थोड़ी देर फिर छोड़ दी। प्राणायाम प्राणों का आयाम बढ़ाया गया,
यानी प्राण ऊर्जा अधिक से अधिक अंदर अर्जित की जाएगी, यानी जितनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी उतनी आपकी शुद्धि होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का काम है जलाना। किसी वस्तु को जलाने का काम ऑक्सीजन करती है। ऑक्सीजन ना हो तो आप पेट्रोल से कोई चीज नहीं जला सकते। तो ऑक्सीजन ही जलाती है चीजों को। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन को खींच सके प्रातः काल में, गहरी गहरी सांस लेना, रोक लेना, धीरे धीरे छोड़ना, है ना। एक ब्रह्म विराट क्रिया है, अगर लेटे लेटे बैठे बैठे आदमी कर सके, वो भी कर सकता है। दरबार की पड़ी हुई है यूट्यूब पर, दरबार के द्वारा बनाई गई ब्रह्म विराट क्रिया है, वो आप कर सकते हैं। तो वो भी आपको बहुत आनंद देगी। मंगलवार का जो, अब तो आप शनिवार का जो संकल्प है, उस संकल्प में शामिल होकर के वो शनिवार वाला संकल्प आप कर सकते हैं। परिवार का सदस्य न कर पाए तो आप उसको कर सकते हैं हाथ पकड़ के, या उसका ना हाथ पकड़ पाए तो उसका कपड़ा लेकर के, पहना हुआ कपड़ा हो जो उतरा हुआ हो, धुला ना हो, बस उतारने के बाद उसको गोद में रख करके उसका संकल्प कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने परिवार के सदस्य को स्वस्थ कर सकते हैं। तो निद्रा जो है आपको बहुत गहरी अब आने वाली है। आपके परिवार के सदस्य को जो रोगी है, गहरी निद्रा ही सबसे बड़ी औषधि है, सबसे बड़ी दवा है। निद्रा आपको चार्ज कर दे, कितना भी आप काजू बादाम किशमिश और बड़ा 56 प्रकार का व्यंजन करो, लेकिन सोना तो पड़ेगा। ऊर्जा आप में रिचार्ज होते हैं आप सोने के बाद। आप चाहे कितना ताकत और चीजें खा लीजिए, उससे आपको ऊर्जा नहीं कि आप ना सोएं, ऐसा नहीं, सोना तो पड़ेगा। तो निद्रा गहरी चाहिए, तो गहरी निद्रा हो जाएगी। जो निद्रा नहीं आती थी, खूब गहरी निद्रा आएगी। माँ का चित्र अपने घर में रखो, जो बना हुआ है माता का विग्रह है, माँ महाकाली का एक फोटो है, बाबा माँ की लगी हुई है, बीच में माँ की एक फोटो है, माँ महाकाली की। ऐसे यहाँ से एक चित्र लेकर के अपने घर में रख करके संकल्प प्रार्थना करें, तब करें। रोज प्रातः काल जो आपके घर में रोगी है उसको दर्शन कराएं, उसको प्रणाम कराएं, अपनी प्रार्थना करें कि माँ हमारा आज का दिन शुभ हो। रोज यही प्रार्थना करनी है कि माँ हमारा आज का दिन शुभ हो। ऐसे हर दिन शुभ होता जाएगा तो पूरा जीवन शुभ हो जाएगा। ऐसे प्रार्थना करके अपनी स्मृतियाँ हैं उनको नष्टीकरण करना है। दूसरा, एक बात ध्यान रखनी, भोजन। असाध्य रोगी अगर सूर्य अस्त हो जाए तो फिर चाहे जितनी भूख लगी हो, फिर भोजन नहीं करे। जितना भोजन करना है, जो भी करना है, सूर्य अस्त होने के 1 घंटे आधे घंटे पहले तक भोजन कर ले। इसके बाद फिर अगले दिन प्रातःकाल ही भोजन करे, और उस समय उसको बहुत कस के भूख लगेगी। आपको पता है भोजन करने का जो सबसे सही समय है वो प्रातःकाल 9 से 10 बजे के बीच में। आयुर्वेद भी यही कहता है। आयुर्वेद के अनुसार, जो उपवेद है हमारे वेदों का, उसके अनुसार सबसे सही समय प्रातःकाल 9 से 10 का ऐसा समय है कि आप कुछ भी खाओ भस्म हो जाएगा खा के। फिर बताया गया कि दोपहर बाद बहुत हल्का भोजन करना है। जो सुबह कर लिया खूब कस के, उसके बाद दोपहर बाद वाला भोजन हल्का करना है, और रात्रि में फिर नहीं करना है। वो सबसे नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। ये एक औषधि है। तो जो दिन भर में आपके शरीर में आपने इकट्ठा किया है, रात भर में व्यवस्था कर लेता है शरीर, उसको पचा लेता है, आपके शरीर में रस धातुओं को पुष्ट करता है, और आपको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, जीने की जो शक्ति है उसको बढ़ा देता है। ये आपको करना है। ये बहुत बड़ी औषधि है कि अगर हम सूर्यास्त के पश्चात फिर जल के अलावा फिर हम कुछ भी नहीं खाएंगे, तय कर लिया कुछ नहीं खाएंगे। ये जरूर इस बात को ध्यान रखें। अंकुरित अनाज का प्रयोग करें। अनाज को, जैसे चना है या मोठ है या जो भी थोड़ी मेथी वगैरह जैसे लोग कर देते हैं, अंकुरित कर देते हैं, अंकुरित किया हुआ अनाज थोड़ा सा खाने की कोशिश करें। कम पचता हो तो डाल करके उसमें कढ़ाई में
और उसको ढक्कन से ढक करके हल्का सा पानी के छींटे दे करके हाफ बॉयल कर लिया तो आराम से कुचल जाएगा। वैसे ना